नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम मुलानी आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो परिस्थिति नई दिल्ली में बनी हुई है, आपको एक और खबर बता दें। कुछ सूत्रों से ये जानकारियां प्राप्त हो रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे हुआ कैमरा के साथ बाकायदा वीडियो शूटिंग में, उसमें बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में कुछ मूर्तियां पाई गई है। अब वो है या नहीं है, इसकी जानकारी तो ये जो कोर्ट कमिश्नर जो बिठाए गए हैं कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, वो तो 17 मई को कोर्ट में उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे ही। खैर, नई दिल्ली में आज सुबह नवनीत राणा, जो कि निर्दलीय सांसद हैं अमरावती से, महाराष्ट्र से, वो और उनके जो निर्दलीय विधायक जो उनके पति हैं श्री रवि राणा, इन्होंने एक महा आरती की, हनुमान चालीसा का पठन किया। दिल्ली के कोनॉट पैलेस के आसपास कहीं संकट मोचन जी का एक 5000 वर्ष पुराना मंदिर बताया जा रहा है। कई सारे साधु संत उनके साथ थे और कई हजारों लोग वहां पर पहुंचे। उन्होंने अपने दिल्ली वाले घर से लेकर के उस मंदिर तक पदयात्रा की। ये जो सहूलियत उन्हें वहां प्राप्त हुई, ये उन्हें महाराष्ट्र में प्राप्त नहीं हो रही है। इस तरह की पूरी एक इमेज तैयार हो चुका है महाराष्ट्र के विषय में। देखिए, राजनीति, ये पूरा खेल जो है ये पब्लिक परसेप्शन का है, यानी इसकी प्रतिमा जनता के मन में, जनता के दिल में किस तरह से उभर रही है, ये पूरा विषय है। कैसे है कि वहां पर जितना कुछ उन्होंने किया, इसमें से आधा टका भी उन्हें महाराष्ट्र में करने नहीं मिला था। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, हालांकि उन्होंने बहुत बड़ा आह्वान, बहुत बड़ी चुनौती दे दी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी को, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन क्या था, उन्हें जो 149 की नोटिस दी गई थी, उसके बावजूद वो वैसा सब होते हुए, उनकी तैयारी होते हुए, मातोश्री के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए वो वहां नहीं गए। घर से बाहर उन्होंने कदम नहीं रखा। उन्होंने सोशल मीडिया में आकर के ये भी कह दिया कि कल प्रधानमंत्री यानी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मुंबई का दौरा करने वाले थे, तो उस समय कोई कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम नहीं खड़ी हो, इस वजह से हम घर से बाहर नहीं निकलने वाले हैं। और हमारी जो योजना थी, जो हमारा प्लान था मातोश्री जाकर के हनुमान चालीसा का पठन करने का, वो हम रद्द कर चुके हैं। उसके बावजूद महाराष्ट्र में सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी की पुलिस ने जाकर के उन्हें घर से गिरफ्तार किया, उन्हें 12 दिन अंदर रहना पड़ा। यानी हिंदुत्व का इतना बड़ा विरोध। और कल ही अकबरुद्दीन ओवैसी, ये AIMIM के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके भाई, वो संभाजी नगर कौन सा, जिनका नाम सम्माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने तय किया था औरंगाबाद का, उसका नामकरण अभी तक नहीं हुआ है। यानी उसे आज तक ऑफिशियली रिकॉर्ड पर औरंगाबाद ही बुलाया जाता है। और वहां पर क्या है, तो औरंगजेब की कब्र है, वहां पर वो आए, उन्होंने उनके समाधि पर, यानी जो कब्र है औरंगजेब की, उस पर फूल चढ़ाए। उसके बाद एक भाषण किया, यानी हिंदुओं को कुत्तों का दर्जा दिया, कहा कि कुत्ते भौंकते हैं। उनका इशारा नवनीत राणा और राज ठाकरे की तरफ था, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे पूरे परिस्थितियों में जब हिंदुओं को और हिंदुओं के जनप्रतिनिधियों को कुत्ता कहा जा रहा है, ऐसे हालात के अंदर स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के जो सुपुत्र है, लोगों की एक धारणा बन गई कि वो सुपुत्र आज मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे ये अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। उनके खिलाफ एक FIR रजिस्टर करना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने क्या किया, कुछ एक वक्तव्य नहीं, बयान नहीं, कुछ नहीं। लेकिन नवनीत राणा, जिन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक इच्छा जाहिर की थी मातोश्री के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा के पठन की, उस पर इन्होंने विरोध कर दिया। उस FIR को क्वॉश करने के लिए, उसे रद्द करने के लिए, जब इन्हीं नवनीत राणा और उनके पति ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी, रिट पिटीशन फाइल की थी, हाईकोर्ट ने उनकी गुहार तो रिजेक्ट की थी। लेकिन उसमें क्या ऑब्जर्वेशन आए थे, उसमें यह कहा गया था, हमने पिछले कुछ वीडियोस में उसकी कॉपीज दिखाई हुई है सम्माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर की। हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन क्या थे कि सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक पठन से दूसरों की आजादी का हनन होता है, भंग होता है, और दूसरों की आजादी का अतिक्रमण होता है। अब आप बताइए, दूसरों की आजादी पर अगर अतिक्रमण होता है, तो मुंबई में हो, महाराष्ट्र में हो, कई सारी ऐसे हजारों जगह है जहां पर हर फ्राइडे को, हर शुक्रवार को फुटपाथ और रास्तों पर बैठ करके नमाज का पठन किया जाता है। अब ये जो फैसला सम्माननीय हाईकोर्ट का आया था, ये सरकार के विरोध में नहीं था, बल्कि सरकार के पक्ष में था। महाविकास आघाड़ी की सरकार, 3 अलग अलग साइज के पहियों की सरकार।
लेकिन उसके बाद कितने सारे शुक्रवार चले गए। इन मुसलमानों के खिलाफ जो रास्ते पर और फुटपाथ पर नमाज का पठन करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, बोले तक नहीं, उनकी तरफ से कोई बयान तक नहीं आया। लेकिन ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर बाला साहब ठाकरे यानी हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का एक वीडियो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सम्माननीय अध्यक्ष राज ठाकरे जी उन्होंने ट्वीट किया था। उस वीडियो में क्या था, ये जानकारी दी गई थी। बाला साहब ठाकरे जी का भाषण था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार जिस दिन बनेगी उसके अगले ही दिन से ये रास्तों पर और फुटपाथ पर जो नमाज है यानी सार्वजनिक जगहों पर, इसे तुरंत बंद किया जाएगा और जितने भोंगे लगे हुए मस्जिदों पर उन्हें नीचे उतारा जाएगा। तो क्या सम्माननीय बाला साहब ठाकरे स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का खून उद्धव ठाकरे जी के अंदर है कि नहीं है, इसकी परीक्षा लेने का काम आज नवनीत राणा ने किया। उन्होंने क्या कहा उस आरती के बाद दिल्ली से, उन्होंने कहा कि ये जो एक टीजर रिलीज किया है शिवसेना ने कि हमें वज्र मूठ दीजिए, वज्र मूठ यानी बंधी हुई मूठ, हम दांत गिरा करके दिखाएंगे। इन्होंने नवनीत राणा जी ने कहा हमारे मराठी लोगों की, महाराष्ट्र के लोगों के दांत गिराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप असली हिंदू हैं तो अकबरुद्दीन ओवैसी जो वहां औरंगजेब के कब्र पर आकर के फूल डाल करके गए थे संभाजी नगर में, औरंगाबाद में, उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाइए, उन्हें उनके खिलाफ केस दर्ज करके दिखाइए, उन्हें गिरफ्तार करके दिखाइए। दूसरी तो बात उन्होंने ये कही कि जभी यानी ये पति और पत्नी दोनों राणा दंपति, इन्होंने ये कहा कि आपकी जो रैली होने जा रही है बीकेसी में मुंबई में यानी शिवसेना की रैली, उसमें उसकी जो शुरुआत है क्या आप औरंगजेब की कब्र पर जाकर के फूल डाल करके करेंगे या फिर स्टेज पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पठन करके दिखाएंगे। अगर आपने हनुमान चालीसा का पठन नहीं किया तो आप असली हिंदू नहीं है। इस तरह की खुलेआम उन्होंने चुनौती दे दी है उद्धव ठाकरे को। अब उद्धव ठाकरे साहब जो भी करें या नहीं करें, फंसना तो उनको है। वो एक कहावत है, वो मराठी में कहा जाता है कलिंगर के ऊपर अगर छुरी गिरे या छोरा गिरे या कलिंगर गिरे छुरी पर, कटना तो कलिंगर कोई है। तो जिस तरह की राजनीति में ये घिरे हुए हैं, क्योंकि उनके पास तो ताकत है नहीं ये अकबरुद्दीन ओवैसी पर कार्रवाई करने की या फिर सार्वजनिक जगहों पर जो नमाज पठन करते हैं यानी वो रास्तों पर हो, फुटपाथ पर हो, या फिर उनके भोंगे उतरवाने की उतनी ताकत तो उनके पास है नहीं। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं शिवसैनिकों के सामने सवाल करेंगे जिन्होंने हरे रंग का भगवा चश्मा पहना हो, यानी इन्हें बाकी की दुनिया नहीं दिखाई देती। और इसका सबूत हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारी भी कुछ शिवसैनिकों से मुलाकात हुई थी पिछले कुछ दिनों में। उन्होंने कहा कि ये लीलावती हॉस्पिटल जो है इन्होंने फोटो कैसे निकालने दिया, तो हमने उनसे कहा कि वो तो आप अस्पताल तोड़वा दीजिए, लीलावती हॉस्पिटल बहुत बुरा अस्पताल है, 2 घंटों में महानगर पालिका का पूरा जो नियंत्रण है आप ही के पास है, मुख्यमंत्री के पास है। लेकिन किसी महिला की पर्सनल डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आपके जो प्रतिनिधि वहां पर जाकर के मांगते हैं, आपकी पत्नी की अगर इसी तरह से कोई तीसरा व्यक्ति रिपोर्ट मांगेगा तो क्या आपको चलेगा? क्या आपकी प्राइवेसी भंग नहीं होगी? तो इस पर उनका कोई जवाब नहीं था। यानी वो तो अलग अलग बेवकूफी वाले जवाब देते रहे। कहने का मेरा मतलब यह है कि ऐसी पूरी परिस्थिति है कि जो हरे कलर का भगवा चश्मा यानी हरे रंग का भगवा चश्मा पहनते हैं वही लोग उस रैली में जाने वाले हैं। इस तरह की पूरी परिस्थिति दिखाई दे रही है। खैर, उस रैली की शुरुआत में औरंगजेब का कोई पठन करते हैं या फिर हनुमान चालीसा का पठन करते हैं श्रीमान उद्धव ठाकरे जी यानी आज के शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री। ये क्या करते हैं ये देखना एक अलग बात है। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पब्लिक परसेप्शन, यानी जनता के मन में, के दिमाग में आपकी क्या इमेज बन चुकी है। यानी मुंबई और महाराष्ट्र में जो लोग रास्तों पर चलते हैं उनसे अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि काहे का हिंदुत्व का और शिवसेना का आपस में कोई संबंध नहीं रह गया। ऐसे पूरे हालात महाराष्ट्र के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ये जो खुला आह्वान नवनीत राणा और उनके पति ने दिया है महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री और आज के शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी को, इसका वो जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। क्योंकि क्या हुआ है कि कई लोग ये कहते हैं कि नवनीत राणा और उनके पति ये दोनों निर्दलीय, एक विधायक है एक निर्दलीय सांसद है, ये उद्धव ठाकरे जी के हलक में किस तरह से जाकर के अटक गए हैं कि इनसे न उगलते बनता है न निगलते बनता है। तो खैर, आज की इस सभा की शुरुआत वो हनुमान चालीसा से करते हैं या फिर
उद्धव जी औरंगजेब की प्रशंसा में कुछ पठन करते हैं, ये भी देखना बाकी है। आइए इस विषय पर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, ये तो नीचे जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। लेकिन साथ ही साथ इस वीडियो की जो राय है वो तो बताने के साथ ही साथ अगर आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी आपसे आने वाले समय में नए वीडियो के द्वारा मुलाकात होगी। भारत माता की जय, जय हिंद।